हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से फिर अपनी मैं एक क्लास लेके आ चुका हूँ और ये अपनी इंडियन मानसून सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसके बाद इंडियन मानसून ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी 80% और 17% ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब बचा है केवल 3%, जो मैं आज की क्लास में कवर कर दूंगा और इंडियन मानसून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपन को एक नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं अपन, और इसको अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 80% बारिश जो है वो होती है आपके साउथ वेस्ट मानसून से। 17% बारिश होती है आपकी रिटर्निंग वाली, या रिट्रीविंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग, ये मैंने आपको बताया था। और रिट्रीटिंग को अपन नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब जो अपना मेन मुद्दा है ना, वो अपना मेन मुद्दा आता है कि भैया ये 3% कहाँ से बरसात होती है। यानी 100 में से 97 कवर हो चुका है, 3% रह गया। तो 3% जो है ना, वो अपना होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विभोक्ष, हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विभोक्ष। ठीक है, तो चलो अपन अब शुरू करते हैं कि ये पश्चिमी विभोक्ष होता क्या है और इससे बरसात होती कैसी है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाली लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, जो इंडिया को क्रॉस हो रही है, अफ्रीका को क्रॉस हो रही है। अब इसको अपन थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। हाँ, अब देखो आप, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। और इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। अब क्या होता है इसके अंदर, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर दिसंबर से जनवरी के बीच के अंदर यहाँ पर हवाएं जो है ना, वो भाप बन के उठती हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से इवेपोरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। ये इवेपोरेशन होकर एयर ऊपर उठती हैं, पानी की हवाएं ऊपर उठती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी सूरज नहीं होता है, सूरज तो आता ही है, पर इस इलाके के अंदर वाष्पीकरण जो है ना, वो नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही होता है। ये ऊपर उठती हैं। अब जब ये ऊपर उठती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है वो देखिए, वापस यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक हवाएं चलती है, यहाँ से एक हवाएं चलती हैं जिनका नाम है वेस्टर्लीज। ये हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि कारें क्या कुछ भी पलट सकती हैं। ये इतनी तेज़ हवाएं होती है, जो कि वेस्ट की तरफ से आती हैं, अमेरिका की तरफ से आती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, आप ये देखना, इसके अंदर ये होता है कि जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं ना, ये हवाएं उठती हैं, तो जो ये हलचल होती है इस नवंबर दिसंबर के टाइम में, इस इलाके में जो हलचल होती है, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हम इस चीज़ को बोलते हैं। पर ये जो हवाएं यहाँ से आती हैं, वो इन जो बादलों को, जो यहाँ बादल बनते हैं, वो इनको हिंदुस्तान की तरफ ले जाते हैं और यहाँ बरसात होती है। पर ये, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही आती है और बरसात हो जाती है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको इंडिया के मैप में बताता हूँ, देखना इसमें क्या होता है। अभी आ जाते हैं अपन इंडिया के मैप पे। अब आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से आती हैं, ये हवाएं जो है ना, बादल को लेकर यूँ आती हैं। पर यहाँ पर क्या है, आप ये इलाका देख रहे होगे, ये वाला,
ये इलाका आप देख रहे होगे, ये है, अगर आप में से कोई भी जानता है कि ये कौन सी पहाड़ी है तो दिमाग में आ चुका होगा, क्योंकि ये पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस है। इसके पीछे भी एक कहानियाँ हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है कि जो हिंदुस्तान पे एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था तैमूर, वो तैमूर ने क्या किया था, ऐसे लाखों हिंदुओं को बेचने के लिए ये अफगानिस्तान की तरफ ले गया था। तो सारे हिंदू जब इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़े ना, तो वो ठंड के अंदर ही बिलक बिलक के मर गए, सड़ सड़ के मर गए, गल गल के मर गए। तो उसने इन पहाड़ियों का नाम दिया था हिंद कुश, यानी हिंदुओं की कब्रगाह। जहाँ हिंदू जहाँ मर गए हैं तो उनका नाम दिया इसने हिंद कुश, याद रखना हिंद कुश। तो इसके पीछे कहानी है। तो ये हिंद कुश की पहाड़ियाँ ना ये बहुत ऊँची हैं। तो जब ये हवाएं यहाँ से आती है ना, तो ये हिंद कुश की पहाड़ियाँ इनको यहाँ रोक लेती है। और अफगानिस्तान 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 और पाकिस्तान, यहाँ पर अनाप शनाप बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि ये मतलब परेशान हो जाता है, इतनी बारिश होती है इससे। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट के बिना तो ज्योग्राफी के अंदर काम ही नहीं होता है। ट्विस्ट ना हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता गुरु। जैसे कि चाय में अगर अदरक ना हो और खाने में अगर मसाला ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है, वैसे ही ज्योग्राफी में अगर ट्विस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट किस तरीके का है कि ये जब हवाएं यहाँ से ऊपर उठ के इंडिया में आती हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल, यहाँ पर ये बारिश कराती हैं और यह बंगाल में आके ख़त्म हो जाती हैं, फिनिश। पर मेजर जो ये मानसून होता है इसको हिंदू कुश की पहाड़ियाँ रोक लेती हैं। पर ये ऊपर उठ के जब इंडिया की तरफ आती हैं तो यह झिमिर झिमिर बारिश होती है, मतलब बहुत लिटिल बारिश होती है, बहुत ही हल्की हल्की। तो इस टाइम के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो पीरियड होता है, इस टाइम के अंदर पंजाब के अंदर क्या उगाई जाती है? वीट। क्या उगाई जाती है? वीट। वीट जो एक ऐसा गेहूं होता है, इसको हम राबी की फसल भी कहते हैं। राबी की फसल ये जो होती है ना, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बस एक बार पानी लेते हैं और अपने आप उग जाती हैं। तो यहाँ के जो किसान होते हैं ना, वो खाली बोते हैं और आराम से मांझ बजा के सो जाते हैं। ये खटिया जिसको अपन कहते हैं, मांझ जिसको बोलते हैं, खटिया, इसके ऊपर वो बंधी रहती है, मूंज बंधी रहती है ना, वो खटियाएँ होती है। आपने देखा हो गाँव के अंदर बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, उन मांझ बजा के सो जाते हैं। बोले अब ये सारा काम जो है ना ये करेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे गेहूँ बहुत अच्छा उगता है और ये धीरे 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 बंगाल में आके ख़त्म हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि ये केवल पंजाब में ही आएगा और बंगाल में ख़त्म हो जाएगा। भाई हिंदू कुश की पहाड़ियाँ तो कहाँ से शुरू हो रही हैं? पूरे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में फैली है। और ये तो हवाएं हैं, ऐसा थोड़ी कि मैं एक ही साइड में आऊँगी, एक साइड में नहीं आऊँगी, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि जब ये राजस्थान की तरफ से हवाएं आती हैं, राजस्थान की तरफ से जब ये हवाएं आती हैं, तब ये जो इलाका है राजस्थान का, ये वाली हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं, ये थोड़ी क्या हैं? नीचे हैं। ये थोड़ी सी नीचे हैं। और ये वाली जो पहाड़ियाँ बता रहा हूँ ना मैं, ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही है, ये ऊंची हैं। ये वाली साइड की नीची हैं। तो यहाँ पे हवाओं को अंदर आना आसान पड़ता है, यहाँ आना आसान पड़ता है। अब क्या होता है कि जब ये यहाँ घुसता है तो यहाँ क्या मिल जाती हैं आपको? यहाँ मिल जाती हैं आपको अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या मिल जाती हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये पर्वत श्रृंखला जो है वो ये रही। अब मुद्दा आता है कि साहब जब बरसात नीचे से आती है तो ये पैरेलल ऊपर निकल जाती है, वापस आती है तो भी यूँ निकल जाती है। राजस्थान के पास क्या बसता है? ठुल्लू। इसलिए ये है रेगिस्तान, डेजर्ट। क्या है? रेगिस्तान, मरुस्थली। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है बबुआ। क्या ट्विस्ट है? वो ये ट्विस्ट है कि जब ये हवाएं यहाँ आती हैं तो अरावली ये पैरेलल नहीं होता है, ये इन हवाओं को यहाँ रोक लेता है, यहाँ रोक लेता है। और जब ये इन हवाओं को यहाँ रोकता है तो यहाँ पर जो बरसात होती है वो बहुत ही मूसलाधार बरसात होती है। क्या होती है? मूसलाधार बरसात होती है। ये इलाका जो है ना, ये है आपका करीब करीब 500 से 600 किलोमीटर का, 500 से 600 किलोमीटर का इलाका है। इस इलाके में बहुत वर्षा होती है। इसलिए आप एक चीज़ ये देखना कि भाई जब दुनिया में जितने मरुस्थली है ना, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, और भी आप अटाकामा डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट, इनके नाम लेते रहो, ये सब में यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं होती है। पर थार डेजर्ट जो इंडिया में है, भारत में है अपने, ये एक ऐसा डेजर्ट है। और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का कोलिस्तान डेजर्ट भी ले लो। आप लोग गूगल में देखिएगा, थार डेजर्ट के उधर जो थोड़ा बहुत
उधर चला गया, उसको नाम दे दिया कोलिस्तान डेजर्ट। ये पूरी दुनिया का सबसे आबादी वाला इलाका है। क्या है? सबसे आबादी वाला इलाका। ये वाला सबसे ज़्यादा इलाके आबादी वाला इलाका है, पॉपुलस। और यहाँ पर लास्ट टाइम के अंदर 2016, 15-16 के आसपास आपको याद होगा, यहाँ पे बाढ़ भी आ गई थी। इतनी बरसात हुई थी कि यहाँ पर बाढ़ भी आ गई थी। तो ये सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में से उठता है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ से उठता है? मेडिटेरेनियन सी में से उठता है। हवाएं आती है यहाँ से, बादलों को कैरी करके यहाँ लेके जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। आई कहानी समझ में? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये यूपी है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश होती है, और बंगाल में आकर के वेस्टर्लीज वाली ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या आती है? एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब ये बरसात पंजाब के अंदर होती है, तो पंजाबी इसको कहते हैं राबी की टॉनिक। राबी की टॉनिक, क्योंकि राबी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है ना, वीट का। तो ये टॉनिक है कि भैया हाँ, इसने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गई, अपने को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पर जब ये बरसात राजस्थान में होती है, जब ये बरसात यहाँ होती है, तो इसको हम कहते हैं, या इसको राजस्थानी बोलते हैं मावट। मावट, क्योंकि ये सर्दियों में होती है बरसात हमेशा, बिटवीन नवंबर टू जनवरी, या नवंबर दिसंबर, या दिसंबर जनवरी, इस तरीके से पीरियड थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। ये इसको बोलते हैं मावट। और जब ये होती है ना, तो भैया राजस्थान के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती है, हालत ख़राब हो जाती है, मतलब ऐसी स्थिति होने लग जाती है, कहाँ दांत कपकपाने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि भैया 80% बारिश जो है वो आ जाती है साउथ वेस्ट मानसून से, 17% बारिश नॉर्थ ईस्ट से, और बची हुई 30% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विभोक्ष। तो ये टोटल हो गया आपका 100%। तो ये मैं कहानी आपको क्लियर करवा चुका हूँ, करिंग अपनी क्लियर ख़त्म हो चुकी है। तो आई होप आपको मेरा चैनल और आपको मेरे लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, उसके साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाना, क्योंकि अगर ये नहीं बजाओगे तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको पता नहीं लगेगा, और ऐसे वीडियो आपके हाथ से निकलेंगे तो नहीं, पर हाँ, आप टाइम पे उनको नहीं देख पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।